नमस्कार। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से हालात खराब हो गए हैं। खरगोन में नर्मदा नदी का जल स्तर 167 मीटर तक ऊपर पहुंच चुका है, इसलिए जिले के नर्मदा पट्टी वाले इलाकों को हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। प्रदेश के कई हिस्सों का पानी नर्मदा नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे बड़महा नर्मदा पुल डूब चुका है। वहीं महेश्वर में अहिल्या किले तक पानी पहुंच गया है। ओकारेश्वर बांध के 21 गेट खोल दिए गए हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन की तरफ से बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों से नहीं जाने की अपील की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा निचली बस्तियों को भी खाली कराया जा रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश भारी बारिश के चलते नर्मदा सहित कई नदियां उफान पर हैं। इसके होशंगाबाद और रायसेन जिले के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोगों का रेस्क्यू किया जा सके, इसके लिए सेना की भी मदद ली जा रही है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। कई जिलों में आई बाढ़ की वजह से आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। लोगों के घर और गांव तक पानी डूब चुके हैं। वहीं बालाघाट की गुगले कृषि मंडी में बने वेयर हाउस में 6 करोड़ रुपए से भी अधिक मूल्य का चना और गेहूं भी पूरी तरह से नष्ट हो गया। दरअसल जिस गोदाम में सरकारी अनाज रखा था उसमें पूरे 2 दिन तक पानी भरा रहा, जिससे गोदाम में रखा सारा अनाज सड़ने लगा। ऐसे में चने पर अंकुर लग गए और गोदाम में रखा गेहूं भी बर्बाद हो गया। तो मध्य प्रदेश में इस समय चारों तरफ सिर्फ बाढ़ की विभीषिका ही नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में बाढ़ से 7 लाख हेक्टेयर फसल तक बर्बाद हो चुकी है। चारों तरफ सिर्फ बाढ़ का ही नजारा देखने को मिल रहा है। 48 घंटे से होशंगाबाद में भारी वर्षा हो रही है और पूरे मध्य प्रदेश में हेवी रेंज की जो चेतावनी दी गई है उसके तहत बरगी जलाशय, तवा जलाशय और बारना जलाशय, इन तीनों बांधों का जो ओवरफ्लो वाला पानी है वो नर्मदा नदी में आ रहा है और उसके कारण नर्मदा का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से 3 फीट ऊपर चला गया है। 972 फीट पे चल रहा है। खतरे का निशान हमारा 969 है। तो बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है। निचले इलाकों में पानी भर रहा है, बैक वाटर है जो भर रहा है। फिर भी हमने प्रयास किया है। कल रात से ही हम लोग लगे हुए हैं। हमारी राजस्व की, पुलिस की, होमगार्ड की टीम लगी हुई है और हमारे जनप्रतिनिधि तथा सामाजिक कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि जो निचले इलाकों पे लोग रह रहे हैं उनको वहां से निकाल करके सुरक्षित स्थानों पर लाया जाए। चारों तरफ बाढ़ की विभीषिका नजर आ रही है मध्य प्रदेश में। अब सबसे पहले इंदौर से हमारे संवाददाता गणेश तिवारी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गणेश, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। किस तरह के हालात इंदौर में देखने को मिल रहे हैं? लगातार बारिश हो रही है और भारी बारिश की वजह से कुछ इलाके जहां बाढ़ग्रस्त हो चुके हैं, वहीं कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां बारिश के चलते काफी नुकसान हुआ है। इंदौर के हालात मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में भी करीब 39 साल का रिकॉर्ड जो है टूटा है और एक ही दिन में इंदौर में भी करीब हाल ही में 13 इंच बारिश हुई थी, जिसके बाद काफी इंदौर का जो जनजीवन था वो प्रभावित हुआ था और लोगों के घरों में घुसा था पानी। हम अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश की वजह से जो नर्मदा के सटीक लगे हुए जिले या ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां बारिश की वजह से काफी कुछ दिक्कतें आई हैं। लोगों के घरों में पानी भी घुसा है और कई आर्थिक नुकसान भी हुआ है। जी, जानकारी हम आपसे चाहेंगे। ऐसे में जो कुछ भी नुकसान हो रहा है, क्या प्रशासन की तरफ से कोई सहायता प्रदान की जा रही है? देखिए, अभी तो बारिश का दौर जारी ही था। अभी बारिश खत्म हुई है और जो पानी का स्तर था वो अब धीरे धीरे जो है कम होना चालू हुआ है, तो जिससे लोगों का घर पे जाना और जो वहां का नुकसान हुआ वो जायजा लोग ले रहे हैं। अगर हम बात करें आश्वासन की, तो मध्य प्रदेश में अभी शिवराज सिंह सरकार की तरफ से पूरी तरह से आश्वासन दिया गया है। हालांकि अभी किसी तरह से ऐसी कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई है क्योंकि अभी सर्वे भी नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही ऐसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदेश दिया है कि सर्वे करके जिनका जो भी आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है वो प्रदान किया जाएगा और आर्थिक तरफ से सरकार की तरफ से सहायता प्रदान की जाएगी। बिल्कुल गणेश, और मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है और कितने दिन तक इसी तरह के हालात बने रहेंगे? बारिश लगातार हो रही है, बारिश को लेकर क्या कुछ पूर्वानुमान? मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं। अगर हम बात करें होशंगाबाद, भोपाल, रीवा, ऐसे कई जिले हैं जहां पर बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दे रखी। हालांकि अभी वर्तमान स्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश में अब धीरे धीरे जो बारिश का स्तर था वो धीरे धीरे अब खुल रहा है और यहाँ पे मौसम भी थोड़ा थोड़ा अब ठीक हो रहा है, जिसकी वजह से ये अनुमान लगाया जा सकता है
कि मध्य प्रदेश में अब जो हालात बीते 2 दिन 3 दिनों में थे, उससे अब लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। देखिए गणेश, वैसे ही कोरोना का काल चल रहा है, लोग वैसे ही परेशान है। इस बीच में इस तरह से लगातार बारिश हो रही है, बाढ़ का काफी जगह तो बाढ़ आ गई है और अभी इंदौर में जी भी कुछ वैसा ही खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में जी मौसमी बीमारियां भी पनप सकती हैं, तो जी। क्या उसके लिए स्वास्थ्य विभाग पहले से मुस्तैद है? देखिए, अगर हम बात करें तो जहां प्रशासन हो या फिर सरकार हो, अभी तक मध्य प्रदेश में जैसा कि कोरोना की वजह से सारे प्रशासनिक अधिकारी हो या नगर निगम हो या अन्य जो भी स्वास्थ्य टीमें हैं, वो सभी कोरोना में अभी व्यस्त थी, क्योंकि मध्य प्रदेश और पूरे समूचे देश में कोरोना का भयावह रूप हम सभी ने देखा है। तो ऐसे में अचानक से कोरोना के बाद ही कोरोना के साथ साथ बारिश का आना और लगातार बारिश के प्रभाव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाना, ऐसे में निश्चित तौर पे अभी किसी तरह से ऐसी व्यवस्था या फिर पहले से सुचारू रूप से ऐसा कोई प्रारूप नहीं तैयार किया गया था कि हम इस चीज से बचाव कर सके, जिसकी इतना काफी नुकसान और जनहानि भी हुई है। जी गणेश, अक्सर देखने में आता है जब भारी बारिश हो रही होती है किसी इलाके में, तो जो पुराने मकान होते हैं, जर्जर भवन हो चुके होते हैं, वो जी ढह जाते हैं। क्या इंदौर में इस तरह की कोई घटना हुई है जहां पर हाँ काफी खासा नुकसान हो जी। गया हो? हम आपको बताएं कि इंदौर में कई ऐसा राजवाड़ा क्षेत्र है और ऐसे कई कॉलोनियां हैं जहां पर जर्जर अवस्था में मकान बने हुए थे। हालांकि ज्यादा ऐसा कुछ नुकसान देखने को नहीं मिला, लेकिन कई जगह एकाध जगह ऐसी सिचुएशन जो आई है सामने जहां पर मकान का गिरना और ऐसी चीजें हुई हैं। हालांकि अगर हम जनहानि की बात करें तो उससे कोई जनहानि नहीं हुई है, किसी की मौत नहीं हुई है, परंतु ऐसी चीजें देखने में सामने बिल्कुल आई हैं। जी बिल्कुल, और जल भराव की समस्या से भी जूझ रहा है इंदौर। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम बात करें कोरोना के बाद जहां इंदौर चौथी बार देश में नंबर 1 स्वच्छता में आया है हम्म। और इसके बाद कोरोना में भी नंबर 1 रहा है, और कोरोना के साथ साथ जो जल भराव था पानी की वजह से, वो भी मध्य प्रदेश के इंदौर ने इस चीज को झेला है। जो ग्रामीण निचली बस्तियां थी, जैसे कि कई जगह पे ऐसे निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनकी वजह से निर्माण कार्य खुदे हुए थे, जिनकी वजह से जो निचली बस्तियां थी वहां पर पानी का भराव हुआ और निश्चित तौर पर कई लोग इससे प्रभावित भी हुए हैं। उनके घरों में पानी भी भरा है। कई 1 दिन 2 दिन तक उन्होंने कई अन्य जगहों पर अपना दिन रात का गुजारा किया है। ऐसे में निश्चित तौर पर इन परेशानियों से भी इंदौर ने भी काफी कुछ झेला है। शुक्रिया गणेश तिवारी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मध्य प्रदेश में भारी बारिश से हालात काफी ज्यादा खराब हो गए हैं, लगातार बारिश हो रही है। इंदौर के हालात बताने के लिए इंदौर से हमारे संवाददाता गणेश तिवारी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने तमाम जानकारी हमको दी कि किस तरह से इंदौर में फिलहाल बारिश हो रही है और हालात अभी भयावह ही है। वहां पर जल भराव की समस्या से भी इंदौर जूझ रहा है। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि तमाम जो सहायता है वो दी जाएगी। और रीवा से हमारे संवाददाता विजय इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। और रीवा के क्या कुछ हालात हैं ये विजय हमें बताएंगे। विजय, पूरी जानकारी मैं आपसे चाहूंगी, रीवा में किस तरह के हालात बने हुए हैं? भारी बारिश का दौर लगातार जारी है पूरे मध्य प्रदेश में। जी बताना चाहूंगा कि यहाँ पे बारिश के कारण किसानों की फसल अब नष्ट होने की कगार पे आ गई है, क्योंकि पहले तो बारिश किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही थी, लेकिन अत्यधिक बारिश होने के कारण किसानों की खेती भी नष्ट होने की कगार पे आ गई है। और जगह जगह कुछ जगह देखने को मिल रहा है कि घर भी ज्यादा बारिश के कारण गिर गए हैं। लेकिन इस समय पे सबसे ज्यादा किसानों की समस्या खाद न मिलने के कारण हो रही है, क्योंकि ज्यादा बारिश होने के कारण किसानों की फसल के लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है उन्हें खाद मिलना, लेकिन खाद की कालाबाजारी ज्यादातर शुरू है, जिस कारण से किसानों को ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। बिल्कुल विजय, तो ऐसे में क्या किसानों की मदद के लिए प्रशासन आगे आया है और अभी सर्वे करवाया जा रहा है कि कितना नुकसान, अभी नुकसान का आकलन कुछ पता लगा हो? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई भी सर्वे सामने नहीं आया है, लेकिन कई सारे नेता, कई सामाजिक संस्थाएं जो कि लगातार किसानों के हित में प्रशासन को ज्ञापन सौंप रहे हैं और लगातार प्रशासन से, शासन से मांग कर रहे हैं कि किसानों के हित में कदम उठाया जाए। बिल्कुल, किसानों के हित में कदम उठाने की बात तो कही जा रही है, लेकिन धरातल पर उसका असर कितना नजर आता है? देखिए विजय, लगातार जब बारिश होती है तो इस तरह की बातें अमूमन हो जाती हैं कि ठीक है आपकी फसल खराब हो गई है, हम गिरदावरी करवा के नुकसान की भरपाई कर देंगे। कितनी बार नुकसान की भरपाई होती है, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे। नहीं, एक आध बार मिल जाता है। एक बार मिलने के बाद आप जैसे मान लीजिए कि किसी भी किसान की फसल 1 लाख रुपए की नष्ट होती है तो उसे मुआवजे के तौर पे सिर्फ 40,000 रुपए ही प्रशासन की तरफ से मुहैया कराया जाता है, लेकिन 60,000 रुपए का घाटा सिर्फ किसान को लगता है।
अभी रीवा में किस तरह के हालात बने हुए हैं? नदी नाले भी उफान पर होंगे, जल भराव की समस्या भी वहां पर नजर आ रही होगी विजय? जी हाँ, कुछ दिन पहले नदी नाले उफान पे थे, लेकिन इस समय पे बारिश रुकी हुई थी, जो कि आज सुबह से फिर से बारिश अपना कहर बरसा रही है। तो अब धीरे धीरे नदी नाले उफान पे आ रहे हैं। स्थानीय लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है विजय त्रिपाठी? उनकी आवाजाही अभी तो बंद हो गई होगी, अभी अनलॉक 4 शुरू हो चुका है, कई काम धंधे अब शुरू होने लगे हैं, तो ऐसे में बारिश कितनी मुश्किलें स्थानीय लोगों के लिए खड़ी कर रही है? जी, बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो जैसे मान जॉब वाले जो हैं उन्हें सही टाइम पे अपने ऑफिस नहीं पहुँच पा रहे हैं। जो किसान हैं वो खेतों तक सही टाइम पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। अदर जो व्यक्ति है तो वो सही टाइम पे किसी स्थान पे नहीं जा पा रहे हैं। बारिश उनकी रुकावट लगातार बन रही है। नदी नाले कुछ उफान पे आ जाने के कारण वहाँ पे भी आवाजाही बंद हो चुकी है, क्योंकि जिधर नदी नाले उफान पे हो जाते हैं वहीं पे किसान रुक जाते हैं। बिल्कुल विजय त्रिपाठी, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो नर्मदा नदी ने विकराल रूप इस समय धारण किया हुआ है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। तो मध्य प्रदेश में भारी बारिश से हालात काफी ज्यादा इस समय भयावह हो चुके हैं। बाढ़ की विभीषिका चारों तरफ नजर आ रही है। 2 जिलों की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई कि वहां पर किस तरह के हालात बारिश की वजह से बने हुए हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश के कुछ और जिलों की स्थिति भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार, सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के हालातों के बारे में, जहां कोरोना का संकट तो चल ही रहा है, इसके अलावा भारी बारिश ने भी अपना एक अलग ही कहर बरपाया हुआ है। कई शहर और कई गांव ऐसे हैं जो इस समय बाढ़ग्रस्त हैं। लगातार हालात जो है वो भयावह होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि कई किसानों की फसल जो है बर्बाद हो चुकी है और इन सब पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने वाले जवान जो हैं अभी तक लगातार लगे हुए हैं और मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से हमारे संवाददाता सुनील मालवीय इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील, भोपाल की स्थिति, बारिश को लेकर क्या कुछ हालात? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, भोपाल में लगभग या पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 24 घंटे जो बारिश हुई है, बारिश में जो भोपाल के कुछ स्लम एरिया हैं, स्लम इलाके में पानी घुसने की वजह से कुछ जो स्लम क्षेत्र झुग्गी बस्ती में पानी घुस गया, तो उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। और अगर बात की जाए मृत्यु की, तो एक अभी बारिश के दिन में दीवार ढहने से एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। और अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में तकरीबन 8 लोगों की जान जा चुकी है बाढ़ से और बाढ़ के पानी जमा होने से, दीवार ढहने से। जी
बिल्कुल सुनील, ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि फिर सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद पहुंचाई जा रही है, कितने लोगों को अभी तक रेस्क्यू कर लिया गया है और क्या रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्या नुकसान का आकलन किया जा रहा है, ये तमाम जानकारी हम आपसे चाहेंगे। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, अब तक तकरीबन 60,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है और लगभग कुछ 1200 के करीबन लोग अभी भी रेस्क्यू में फंसे हुए हैं। तो रेस्क्यू जारी करके उन लोगों को निकाला जा रहा है, उन लोगों के लिए राहत की सामग्री मुहैया कराई जा रही है, उन लोगों को खाने का इंतजाम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो शासन और प्रशासन मुस्तैदी से अपना कार्य कर रहा है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की आप दोनों टीमें लगी हुई हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हवाई यात्रा कर सर्वे निरीक्षण कर रहे हैं किन लोगों का कितना नुकसान हुआ। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सारे अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है कि जल्दी से जल्दी सारी जांच करें, जितने भी लोगों का नुकसान हुआ है, चाहे किसान हो, चाहे सब्जी वाले किसान हो, चाहे बाढ़ से ढह गए मकान हो, उन लोगों को मुहैया उपलब्ध कराया जाए। जी बिल्कुल, और पुनर्वास की जो अब स्थिति है वो क्या कुछ नजर आ रही है सुनील? एक बड़ी समस्या अब सरकार के सामने भी है, स्थानीय प्रशासन के सामने भी है कि कैसे इन विस्थापित लोगों का पुनर्वास करवाया जाएगा। जी देखिए, अगर बात करें सरकार की तो सरकार बड़े बड़े एक दावा करती है, बड़ी योजनाएं निकालती है, अमृत योजना, ये योजना, तो कई योजनाएं जो सरकार के बड़े बड़े जो दावा है आपदा कोष के लिए, जो जिले में जो सदस्य रहते, जो अधिकारी रहते, तो उनके कई दावा रहते हैं, वो दावे सारे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि बारिश के कारण 8 लोग की जान जा चुकी है और तकरीबन कई लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तो सरकार जो वादे हैं वादे ही हैं यहाँ पर और बुनियादी ढांचा कुछ और है। जी सुनील, बताया जा रहा है कि भोपाल में रेलवे ट्रैक पर पानी भर चुका है और वहां पर भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, वहां पर पानी जमा हो चुका था, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब पानी वहां से निकल चुका है। लेकिन जब पानी वहां भर गया था तो रेलवे ट्रैक पूरा एक तरीके से मार्ग बंद होने की कगार पे था कि लेकिन फिर भी वहां से कुछ नगर निगम के कर्मचारियों ने मकसद करके पानी का निकासी का रास्ता बनाकर पानी को निकाल दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जो देखे जाए तो जो मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है जिससे कई लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हो चुके हैं और जिन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुके हैं उन लोगों को गवर्नमेंट स्कूलों में या कैंप लगाकर उनको वहां पर पहुंचाया गया है और उन लोगों के लिए खाने और सोने पीने की व्यवस्था की जा रही है। जी, और इन कैंप की क्या कुछ स्थिति है, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी सुनील, जो खाना है क्या वो उन्हें समय पर मिल पा रहा है? पानी को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है जो उनको रखा गया है भले ही सरकारी स्कूल कॉलेजेस में, लेकिन क्या वहां पर सोने की अच्छे से व्यवस्था है? तमाम जो तस्वीरें हैं वो क्या कुछ कह रही हैं? जी देखिए, आप सीधे तौर से जो तस्वीरें हैं, तस्वीरों में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो सरकार की जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रही है क्योंकि लोगों को प्रॉपरली तरीके से खाना नहीं मिल रहा है। लेकिन सरकार बार बार दावे कर रहे हैं कि सभी लोगों को खाना दिया जा रहा है, लेकिन खाना कुछ और देते हैं और पहुंचता कुछ और है। जी बिल्कुल, उसमें भी भ्रष्टाचार का जबरदस्त खेल हो रहा है। खैर सुनील, यहाँ पर यह भी समझना होगा कि अभी जो नदियां हैं वो उफान पर हैं, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। जब पानी ये धीरे धीरे कम होने लगेगा उसके बाद मौसमी बीमारियों का जो खतरा है वो बढ़ने लगेगा। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग कितना मुस्तैद है? पहले से ही कोरोना का संकट चल रहा है, ऐसे में मौसमी बीमारियों का खतरा अलग अब इस समय दिखाई दे रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग आने वाले समय के लिए तैयार है भी या नहीं? जी देखिए, बिल्कुल आपका कहना स्वाभाविक है क्योंकि कोरोना के मार से और एक प्रकृति की अब मार तो दोहरी मार से कहीं ना कहीं जनता जूझ रही है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सारे स्वास्थ्य विभाग की टीम को, आमला को, वरिष्ठ अधिकारियों को बैठक करके उन्होंने व्यवस्थाएं की है कि जो भी जितने लोग हैं जहाँ फंसे हुए हैं और ये कोरोना चल रहा है तो कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, मास्क लगाया जाए और बार बार उन लोगों को सैनिटाइज करने की हिदायत दे रहे हैं और जो भी केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन थी उसका पालन करने का निर्देश दे रहे हैं। और ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग का आमला है, जो टीम है, जो जहां पर जो रेस्क्यू भी चल रहा है तो उन लोगों को निकाला भी जा रहा है, तो उनके थर्मल स्क्रीनिंग टेस्ट किए जा रहे हैं, उन लोगों को बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग का आमला पूर्ण रूप से मुस्तैद है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील मालवीय तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ उज्जैन से हमारे संवाददाता विजेंद्र यादव इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, पूरी जानकारी, उज्जैन के क्या कुछ हालात? लगातार बारिश हो रही है, हम देख पा रहे हैं कैसे बाढ़ की विभीषिका इस समय मध्य प्रदेश में नजर आ रही है। अगर बात उज्जैन की करें तो किस तरह की स्थिति वहां बनी हुई है? उज्जैन में मैम कुछ दिन पहले बहुत तेज बारिश हुई थी, जिस कारण से यहाँ चारों ओर पानी भरा गया था। शिप्रा नदी यहाँ पे अपने पुल के ऊपर बह रही थी और आसपास के गांव पानी भर चुका था। लेकिन पिछले दो दिनों से बारिश रुकने से यहाँ के हालात सामान्य हो चुके हैं। जी बिल्कुल, और बताया जा रहा है कि नदियां जो थी वो काफी उफान पर हैं, अभी भी मंदिरों में पानी घुस गया है। उन सब को लेकर क्या कुछ स्थिति है उज्जैन में? दो दिन पहले तक जो बहुत मूसलाधार बारिश और तेज बारिश हुई थी, जिसके कारण से नदी के आसपास के जितने भी मंदिर थे या जितनी भी वो बस्तियां थी वो सारी की सारी पानी में डूब चुकी थी। प्रशासन अमला उसके रेस्क्यू के लिए लगा हुआ था। जी, खराब की समस्या से भी जूझ रहा है उज्जैन, वीरेंद्र? दो दिन पहले तक तो बहुत स्थिति सामान्य नहीं थी, लेकिन अब 2 दिन से स्थिति सामान्य हो चली है। तरह से जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या कुछ नजर आई, ये भी आपसे हम जानकारी चाहेंगे विजेंद्र। इसके अलावा काम धंधे बंद हो गए थे, लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही थी क्योंकि सड़कें एक तरह से ब्लॉक हो गई थी, तो क्या अब जो जनजीवन है वो सामान्य हो चुका है उज्जैन में? हाँ, दो दिन पहले तक ये सब स्थितियां बड़ी बिगड़ी हुई थी। नुकसान का क्या कुछ आकलन है? कोई अभी आपको जानकारी मिल पाई है विजेंद्र की फसलों को क्या कुछ नुकसान हुआ है? अगर हम उज्जैन जिले की बात करें तो किसानों को कितना नुकसान का आकलन किया जा सकता है? बारिश होने के बाद में यहाँ की जो सोयाबीन की फसलें हैं, जो चारों ओर पूरी तरह नष्ट हो चुकी है और बेकार हो चुकी हैं। और इसके लिए प्रशासनिक तौर पर जो उपाय किए जा रहे थे वो नाकाफिक हैं। और इसके लिए विधायक और सांसद द्वारा चिट्ठियां भी लिखी गई हैं शिवराज सिंह चौहान जी को, और उन्हें उनके लाभ पहुंचाने के लिए कार्य भी किया जा रहा है। बिल्कुल, और ये भी आपसे जानकारी चाहेंगे कि क्या ऐसी कोई अप्रिय घटना भी इस बारिश के कारण हुई? लगातार जब बारिश होती है तो जर्जर मकान ढह जाते हैं, कहीं दीवार गिर जाती है, क्या इस तरह का कोई हादसा उज्जैन में हुआ? उज्जैन में और उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। जरूर एक तराना क्षेत्र के अंदर पानी भर जाने के कारण एक बीमार महिला को खाट पे ले जाना पड़ा था। इसके अलावा किसी और प्रकार के हानि होने की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। शुक्रिया विजेंद्र तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। भोपाल में रेलवे ट्रैक पर जहां पानी भर गया है और ग्वालियर से हमारे संवाददाता योगेश इस समय फोन लाइन पर जुड़े हैं ग्वालियर के हालात हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार बारिश हो रही है, ग्वालियर में किस तरह की स्थिति बनी हुई है योगेश? एक्चुअल में देखा जाए तो ग्वालियर में इस प्रकार से बाढ़ के कोई हालात नहीं है, क्योंकि ग्वालियर जो अंचल है पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ पर बाढ़ की कोई संभावना नहीं है। लेकिन बारिश के बारे में अगर बताया जाए तो यहाँ पर आगामी जो आगे सालों से इस बार बहुत कम बारिश हुई है। किसान लोग काफी परेशान हैं। यहाँ पर बारिश की बहुत स्थिति खराब है, पानी की लेकर बहुत ही समस्याएं आ रही हैं यहाँ पर। देखिए योगेश, अगर हम अन्य जिलों की बात करें तो वहां बारिश इतनी ज्यादा हुई है कि किसानों की फसल खराब हो चुकी है, पानी में बह गई है। और जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि ग्वालियर में बारिश हुई नहीं, इसलिए भी किसान परेशान है। दोनों ही स्थिति में झेलना किसानों को पड़ रहा है। ऐसे में क्या सरकार की तरफ से कोई मदद उन्हें मिल पा रही है? यहाँ पर सरकार की तरफ से तो मतलब यही आश्वासन दिया जाता है किसानों को। काफी लोग किसान परेशान है, यहाँ बीज के लोग खराब हो रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बस आश्वासन दिया जाता है कि यहाँ पर कि हम यहाँ पर आपको ये सहयोग करेंगे, पानी आपकी नहर पानी ये करेंगे, सब व्यवस्था। मतलब कुल मिलाकर कहा तो किसानों के संग कोई यहाँ पर देखभाल नहीं की जाती है। यानी कि सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, आश्वासन के नाम पर जो भी वादे किए जाते हैं वो धरातल पर उतर ही नहीं पाते। योगेश, ये जानकारी चाहेंगे कि अभी कितने नुकसान का आकलन किया जा सकता है? बारिश नहीं हुई है, ऐसे में जो फसलें हैं वो कितनी खराब हुई हैं? ग्वालियर अंचल में देखा जाए तो काफी मुरैना में है और डबरा में है और जी गुना चेपी काफी जगह फसलें खराब हुई, यहाँ पर हुई नहीं है। तो बारिश ही नहीं हुई इतनी, तो यहाँ पर किसान बहुत परेशान हो रहा है। काफी तरह से सरकार से हर तरह गुजारिश कर रहा है। सिर्फ यहाँ के जो भी नेता हैं वो सब यही कहते हैं कि हम आपका नुकसान पूरा करेंगे। और देखा जाए तो जैसे चुनाव आ रहे हैं तो बड़े बड़े आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन उन आश्वासनों को पूरा नहीं किया जाता है। ये किसानों की यहाँ बहुत बड़ी परेशानी है यहाँ पर। बिल्कुल, और जैसे अगर हम ग्वालियर से बाहर अगर किसानों को अपनी फसल बेचनी हो तो अभी तो उसमें भी समस्या आ रही होगी, क्योंकि जो अन्य आसपास के इलाके हैं वहां पर तो इस समय बाढ़ ने कहर बरपाया हुआ है, बारिश काफी ज्यादा हो रही है, तो फसलों को बेचने में किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है?
यहाँ पर तो जो बाहर से लोग आ रहे हैं, किसान जो बेचने के लिए आएंगे, तो ऐसे कोरोना के वहाँ चलते हुए इसमें बड़ी यहाँ पर परेशानी है, क्योंकि समस्याएं बहुत है मैडम यहाँ पर। शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सुना आपने किस तरह से मध्य प्रदेश में इस समय भारी बारिश के कारण हालात खराब हो गए हैं। खरगोन में नर्मदा नदी का जलस्तर 167 मीटर तक पहुंच चुका है, इसलिए जिले के नर्मदा पट्टी वाले इलाकों को हाई अलर्ट पर इस समय रखा हुआ है। प्रदेश के कई हिस्सों का पानी नर्मदा नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे बड़महा नर्मदा पुल डूब गया है। वहीं महेश्वर में अहिला किले तक पानी पहुंच गया है। ओंकारेश्वर बांध के 21 गेट खोल दिए गए हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन की तरफ से बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों से नहीं जाने की अपील की जा रही है। लगातार तमाम जो जिला प्रशासन है वो निचली बस्तियों को खाली करवाने में जुटे हुए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार की जो ये मंशा है, सरकार जो सहायता करना चाहती है, वो वाकई में धरातल पर उतर भी पाती है या नहीं। किसान जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं या जो मजदूर जो इन बाढ़ और बारिश के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, हकीकत में उन तक मदद पहुंच पाती है या नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।